चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर। फ्रेंड एंड फो, फ्रेंड होते, फ्रेंड मीन्स क्या होता है मित्र, और फो मीन्स क्या होता है दुश्मन। दुश्मन मीन्स इससे हमको क्या होता है हानि होता है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे फो भी होते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो लिखा, व्हाट इज माइक्रोब्स एंड इट्स ग्रुप। माइक्रोब्स क्या होता है और उसके ग्रुप क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली be seen through a microscope or magnifying glass. Microorganism are called microbes. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और ये क्या होते हैं, केवल मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब भी कहते हैं। क्लियर हो गया। इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है माइक्रॉन। जैसे माइक्रॉन होता है ना कि 1 माइक्रॉन इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, यानी मीटर का 1/10⁶ पावर के बराबर छोटा, नहीं बहुत छोटा होता है, नेकेड आई से इसको नहीं देखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में, फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। जो फंगस है ना, आप लोग ब्रेड पे देखे हो काले कलर का या ग्रीन कलर का पैचेज जैसा लग जाता है, तो कहते हैं इस पर फंगस लग गया है, यानी ब्रेड खराब हो गया है। तो भी क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं। जब आप उसको माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो उसके ब्रेड माल्ट दिखेंगे। ब्रेड माल्ट क्या होता है, डंडे की तरह होता है नीचे और एक गोल ऊपर होता है। आपकी बुक में देखो इसका फिगर दिया हुआ है, ये देखो ब्रेड माल्ट का। ऐसे जब आप ले जाओगे माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो ऐसे फिगर दिखेगा आपका। 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। वैसे एनसीईआरटी की बुक में 4 मेजर ग्रुप में लिखा हुआ है। वायरस को क्या किया है, वायरस को अलग कर दिया, क्योंकि वायरस क्या होता है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में आता है। तो फंगी देखो, दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। ब्रेड माल्ट आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। तो पहला क्या है, ये फंगी है जो आपको बता दिए ब्रेड माल्ट का बता दिए एग्जाम्पल। अब बैक्टीरिया, दे आर सिंगल कॉल्ड डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कैन बी स्पेरल एंड रॉड शेप। ये स्पेरल शेप के भी होते हैं, रॉड शेप के भी होते हैं, ठीक है। और ये सिंगल सेल होता है, इसमें सिंगल सेल होता है। और ये डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज होती है। अभी देखो इसका फिगर भी आपकी बुक में दिया हुआ है, देखो ये इसका देखो ये फिगर है ना, ये शेप के होते हैं बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ, they are mainly include organisms such as amoeba, paramecium, etc. They can unicellular और multicellular, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, दोनों होते हैं। अमीबा पैरामीशियम क्या होते हैं, अमीबा पैरामीशियम जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। वायरस आर डिजीज काजिंग microbes that reproduce only inside the cell of the host organism. Virus do not have any kind of cellular organization. यानी वायरस क्या होते हैं, वायरस का अपना कोई सेल नहीं होता है। ये जब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कर जाते हैं तो ये क्या होते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। वो उसके फंक्शन, जैसे उसका सेल का फंक्शन का वर्क करता है, उससे अपने आप को आगे रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरस में सिर्फ क्या होता है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन बस होता है, ठीक है। इसीलिए वायरस जो होते हैं वो बाहर जब रहते हैं तो नॉन लिविंग की तरह पड़े रहेंगे, और जैसे होस्ट ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। होस्ट ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें ये प्रवेश करके अपने आप को बढ़ाने लगते हैं उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और उसमें ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये देखो कोरोना वायरस है, ये भी क्या है, वायरस है। कोविड-19 जो है, एल्गी, दे इंक्लूड मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म सच एज स्पाइरोगाइरा, क्लाइडोमोनास भी है एग्जाम्पल इसका। और देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं, स्पाइरोगाइरा और ये
क्लाइडोमोनास जो होता है ये क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, वेयर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ लिव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, मल्टी सेल प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर such as algae and fungi. They can survive under all type of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy land. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल होता है, और कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। ये हर इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, यानी हर इन्वायरमेंट में ये जीवित रहते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, यानी ये ह्यूमन की बॉडी में भी क्या होते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, यानी उसमें भी ये लिव रख कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव वन एलोन while fungi and bacteria may live in colony। जो अमीबा होता है वो अमीबा क्या होता है, एलोन रह सकता है, और बैक्टीरिया और फंगी क्या होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, ये कॉलोनी बना के रहते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल टू अस, हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बेनिफिशियल है, यानी हमारे लिए क्यों लाभप्रद है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड क्यों है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर अस इन फॉलोइंग वे, यानी बहुत तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग द atmospheric nitrogens with the help of blue green algae and rhizobium, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरियम से क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्रोजन कंपोनेंट में बदल देता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा फ्रेंड हो गया। एंटीबायोटिक्स विच आर obtained फ्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड कंट्रोल द डिजीज। एंटीबायोटिक्स भी होती है जो किससे प्राप्त होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती है, जो हमारी बॉडी के डिजीज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। थर्ड पॉइंट हो गया, देयर आर सम बैक्टीरिया विच कैन टर्न नाइट्रोजन कंपोनेंट फाउंड इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज फर्दर रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, सॉइल के नाइट्रोजन के कंपोनेंट को नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं, और चेंज करके इसको किस में रिलीज करते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। इस तरह साइकिल कंप्लीट होती है। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, और कुछ क्या कहते हैं, सॉइल से नाइट्रोजन कंपोनेंट को ले लेते हैं, कंपोनेंट से नाइट्रोजन को लेकर के और नाइट्रोजन गैस में चेंज करके एनवायरनमेंट में डाल देते हैं। इस तरह साइकिल क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस रिप्रोड्यूस इन मिल्क एंड प्रमोट द फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड। यानी लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियम होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क में मिल जाते हैं और मिल्क को किस में चेंज कर देते हैं, कर्ड में। किस प्रोसेस से, फर्मेंटेशन प्रोसेस से मिल्क को किस में, कर्ड में चेंज कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब 5 पॉइंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली इस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली जो ईस्ट होते हैं वो किसमें, एल्कोहल को बनाने में, वाइन को बनाने में, एसिटिक एसिड को, विनेगर को बनाने में यूज किए जाते हैं। ये भी हमारे लिए फ्रेंड हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए यूज किए जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। इस्ट reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respirations. Bubbles of the gas fill the darts and increase the volume. Thus, they have a use in making bread, pastries and cake. यानी ईस्ट का उपयोग क्या किया जाता है, ईस्ट का यूज क्या किया जाता है, जो डाट होते हैं ना, आटे को जब सान के जो उसकी लोई बन जाती है उसको डाट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, बबल्स आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की से। और जब बबल्स उसमें आ जाते हैं तो क्या होता है, उनका जो वॉल्यूम होता है इंक्रीज कर जाता है। लोग ऐसा कहते हैं ना कि बेक हो गया, तो इससे क्या हो जाता है, ये हमारे फ्रेंड। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, हाउ इज कर्ड एंड ब्रेड प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ब्रेड और कर्ड कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसको बताना। अभी आपको बताएं पीछे, मिल्क कैन बी कन्वर्टेड टू द कर्ड विथ द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया मेनली लैक्टोबैसिलस। यानी कर्ड क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है उसके यूज से मिल्क किसमें होता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। व्हेन अ स्मॉल सैंपल्स ऑफ कर्ड इज इंट्रोड्यूस इनटू वार्म मिल्क, लैक्टोबैसिलस multiplies in milk and turn it into कर्ड। यानी वो अगर स्मॉल पार्ट जो होता है उसको मिल्क में डाल देते हैं कर्ड को, तो उसके जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियम होते हैं वो क्या कर देते हैं, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं। अब ब्रेड इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट के हेल्प से ब्रेड भी तैयार किया जाता है, विच रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग respirations. Bubbles of the gas fill the dots and increase its volume. This is the basis of use it for making bread, pastries and cake. ये ब्रेड और पेस्ट्रीज और केक के बेक करने में यूज किया जाता है ईस्ट का। अभी आपको पीछे बताया ना कि जब ईस्ट डाल दिया जाता है तो ईस्ट क्या करता है, जल्दी से रिप्रोड्यूस कर देता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगता है। और ये बबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस जो होते हैं इंक्रीज कर देते हैं किसके, डॉट को, और इंक्रीज कर देते हैं उसके वॉल्यूम को, उसी को बेकिंग कहते हैं। अब 5 क्वेश्चन, व्हाट इज फर्मेंटेशन, हाउ दिस प्रोसेस इज यूज्ड कॉमर्शली। यानी फर्मेंटेशन क्या होता है और इस प्रोसेस को कैसे कॉमर्शली हम यूज करते हैं। हाउ एल्कोहल, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ एल्कोहल इज प्रोड्यूस, कैसे एल्कोहल बनाया जाता है। तो एल्कोहल किससे बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन। फर्मेंटेशन क्या होता है, कन्वर्सन करता है ऑफ शुगर को इनटू एल्कोहल में। यानी फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्सेशन किसका कर देता है, शुगर को एल्कोहल में कर देता है। और ये तब तक फर्मेंटेशन होता है जब तक कि पूरा शुगर जो होता है एल्कोहल में चेंज नहीं होता है। थ्रू द एक्शन ऑफ ईस्ट इज एनारोबिक कंडीशन, और ये एनारोबिक कंडीशन में होता है। जैसे देखो ग्लूकोज है और ईस्ट के उसमें आया तो किस में बदल गया, लैक्टिक एसिड में, फिर लैक्टिक से एथेनॉल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फर्मेंटेशन इज यूज्ड commercially to produce
एल्कोहल एंड वाइन एंड लार्ज स्केल, यानी ईस्ट का यूज किस में किया जाता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से लार्ज स्केल में एल्कोहल और वाइन बनाने में किया जाता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रो ऑन natural sugars present in grain like barley, wheat, rice and crushed fruit juice, especially cane sugar and grapes। यानी ये जो शुगर होता है व्हीट में, बार्ली में या क्रैश जूस में, तो इसके जो शुगर को क्या करता है, ईस्ट के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको खाते हैं, उसको खा करके किस में चेंज कर देते हैं, अल्कोहल में चेंज करते हैं। और फर्मेंटेशन तब तक होता है जब तक उसका शुगर जो है पूर्ण रूप से किस में बदल जाता है, परफेक्टली जो है किस में चेंज हो जाता है, अल्कोहल में चेंज हो जाता है। अब 6 क्वेश्चन।